करते क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा गया सम ऑफ 0.15 कॉमा 0.015 0.0015 और इस तरह से हमारे कितने टर्म है 20th टर्म है, ठीक है ना, 20 टर्म्स है और हमें इन सबका सम फाइंड करना है। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे सम के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हमारा r 1 से बड़ा होता है, r मतलब कॉमन रेशियो, अगर 1 से बड़ा है तब हमारा फॉर्मूला होता है a * r की पावर n - 1 अपॉन r माइनस 1। r पहले आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक। अगर r हमारा 1 से छोटा होता है तब हमारा फॉर्मूला लगता है a * 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि भाई r हमारा क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a फाइंड कर रहे हैं। देखिए a होता हमारा सबसे पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म, तो वो है 0.15। किसी भी जीपी का पहले वाले टर्म को a से शो करते हैं, अब वो होता है पहला टर्म ये, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर आप फाइंड करते हैं r कॉमन रेशियो, वो हमेशा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके निकलता है। तो सेकंड टर्म इसमें ये वाला है, इसे हम न्यूमरेटर बनाएंगे और अपॉन में आ जाएगा ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म, ठीक। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है 1 2 3, यहाँ पे कितने 2, तो एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट हट जाएगा। ये यहाँ बचा 15 और अपॉन में आ जाएगा 150। 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 0.1। तो r की वैल्यू हो गई हमारी 0.1। a पता चल गया, r में पता चल गया। r देखिए क्या रहा है, ये 0.1 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। इसका मतलब हमारा जो n वाला फॉर्मूला लगेगा ना, n टर्म्स वाला, वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारा r जो है ना ये 1 से कम है। 20 टर्म्स का एरिया है तो n की वैल्यू आ जाएगी 20। फॉर्मूला लगाते हैं, सो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस r, इस तरह से, ठीक। a के लिए हम पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू ये आ गई 0.15 ब्रैकेट 1 माइनस r के लिए हम पुट करेंगे 0.1 और उसकी पावर n है 20 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.1, ठीक। देखिए 1 माइनस 0.1 की पावर 20 होगा, अगर मैं 0.1 की पावर 20 करूंगा ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 और इस तरह से कितनी बार होगा, ये 20 बार आएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे जीरो तो आएंगे कितनी बार, 19 बार, और फिर आ जाएगा लास्ट में 1। ये जीरो जो बनेंगे ना 19 बनेंगे और 1 आ जाएगा हमारा लास्ट में, तो 20 टर्म रहेंगे पॉइंट के बाद में। तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ भी हमारा ना तो डिवाइड होगा ना मल्टीप्लाई वगैरह होगा, तो इसे यही छोड़ देंगे। इस वाले टर्म को हम सोल्व नहीं करेंगे, वैल्यू को ऐसे रहने देंगे 0.15 मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक। अपॉन में 1 में से 0.1 माइनस का तो कितना आ जाएगा 0.9। इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने प्लेस है 2 और यहाँ कितने हैं 1 प्लेस, तो एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 15 1 जा 15, 15 6 या 19, तो ये आ जाएगा 1/6 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और ये हमारा इन सभी टर्म्स का सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सम फाइंड करना है √7, √21, 3√7, इस तरह से n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम a फाइंड करते हैं। यहाँ पे a होता हमारा पहला टर्म, वो हो जाएगा √7। r फाइंड करते हैं तो r हो जाएगा सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो √21 अपॉन में √7। देखिए दोनों ही वैल्यू अगर हमारे अंडर रूट में होती है ना तो हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं अंडर रूट के अपॉन में, इस तरह से अंडर रूट पूरे पे चढ़ जाएगा, 21 पे फिर 7 पे एक साथ लिख लेंगे। 7 में 7 7 से 21, तो सिर्फ कितना बचा √3 बचा। तो r हमारा जो आ गया वो √3 आ गया। √3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.73, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ी है, तो √3 हमारा 1 से बड़ा होगा, ठीक। सम फाइंड करना है ना तो हम सबसे पहले ये चेक करना होगा कि r जो है हमारा 1 से बड़ा है छोटा। तो r 1 से बड़ा है तो हमारा फॉर्मूला ये लिखेगा a * r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, और n हमसे कहा गया टर्म जो है ना
n इक्वल टू हमारा n ही है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ कि 10 टर्म्स 20 टर्म्स इस तरह दिया गया n टर्म्स को फाइंड करना है, तो हमारा n में ही आंसर आएगा। ठीक है आप, सो Sn इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। a के लिए कितना पुट कर देंगे √7 इंटू r के लिए कितना पुट करेंगे √3 और उसकी पावर कितनी है n माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक, ये कोई हमारा नंबर नहीं है तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ कितना रहेगा ये √3 की पावर n रहेगा, या इसे और ज्यादा करेंगे ना सॉल्व तो ये हो जाएगा कि √3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 3 की पावर 1/2। तो ये जो अंडर होता है ये पावर हाफ ही तो होती है इस तरह से। अब इसकी पावर क्या हो रही है n हो रही है, तो पावर n बाहर हो गई। अब इसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए पावर की जब पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी n से हो जाएगी, तो वो हो जाएगा n/2। तो इस वाले टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये √7 ऐसे रहा 3 की पावर n/2 माइनस 1, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा √3 माइनस 1 था, और कभी भी ना हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं जोड़ते, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए √3 माइनस 1 का कंजुगेट क्या होगा √3 प्लस 1, बीच का जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा, और ऊपर नीचे नीचे दोनों जगह हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस √7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले टर्म की, क्योंकि तीन वाले टर्म हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ हमने ऐसे लिख दिया और ये आ जाएगा 3 की पावर n/2 माइनस 1 और अपॉन में देखिए यहाँ जो बचा हमारा ये a माइनस b, a प्लस b वाला फॉर्मूला हो गया, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप कर दीजिए अंदर, इसकी बनने से ऐसे ही रहने दीजिए, ये सब टर्म ऐसे रहेंगे मल्टीप्लाई में हमारे। ठीक, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे अपॉन में देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 3 माइनस 1 हो जाएगा कितना 2, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो वैल्यू थी ना ये हमारी √3 प्लस 1 की 1 थी, तो यहाँ पे हमारा माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये हमारा प्लस रहेगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। नंबर 9 में हमसे कहा गया सम ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का a क्यूब, इस तरह से हमारे n टर्म्स है, इन सबको सम फाइंड करना है। ठीक, तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से हम a और r फाइंड करते हैं, तो a हमारा होता है पहला वाला टर्म, तो वो हो गया हमारा 1, r होता है कॉमन रेशियो, वो होता है सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा माइनस का a है और अपॉन में आ जाएगा हमारा 1, तो r हो जाएगा हमारा माइनस का a। ठीक, अब देखिए a को नंबर तो है नहीं कि हम बता सकें कि भाई a हमारा 1 से छोटा है या a बड़ा है, ठीक है ना, तो भाई ये माइनस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस में जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा +1 से छोटी होगी, ठीक है ना, तो मैंने माना कि ये जो है हमारा 1 से छोटा है, क्योंकि माइनस ही है ना, माइनस का एक तो माइनस वाली वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये हमने माना कि हमारा 1 से छोटा, तो r जब भी 1 से छोटा होता है तो हमारा फॉर्मूला यूज होता है ये वाला Sn टर्म्स का। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, और n हमसे कहा गया n में ही कि भैया जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो n ही है, तो हमारा आंसर n में ही आएगा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस r, जब r हमारा 1 से छोटा होता है तो ये वाला n टर्म्स का फॉर्मूला होता है gp का, तो a की जगह पुट कर रहे हैं 1, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस r की जगह कितना पुट करेंगे माइनस का a, तो माइनस a और उसकी पावर हो जाएगी n
अपॉन में 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा माइनस का ए, 1 माइनस ऐसी रहा, आर की जगह माइनस का ए ब्रैकेट मार के देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, जो ब्रैकेट है 1 से है ना, तो 1 माइनस माइनस ए की पावर n और अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस ए। देखिए इस वाले माइनस ए की पावर n को हम ऐसा का ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि भाई ये n हमारा इवन है या ऑड है। अगर ये इवन होगा, कोई अगर इवन नंबर होगा तब तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगी तो प्लस की बन जाती है, और माइनस a की पावर अगर कोई ऑड नंबर हुआ तो ये माइनस a की पावर n ही बचेगा, ठीक। तो हमें नहीं पता कि n हमारा इवन है या ऑड है, तो हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1 भी ऐसे रहेगा माइनस में से रहेगा, और माइनस a की पावर n को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, अपॉन आ जाएगा 1 प्लस a। ये हमारा इस वाली जीपी के n टर्म्स का सम है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया सम ऑफ x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, इस तरह से n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे इस जीपी का पहला टर्म a, और वो है हमारा x की पावर 3। r फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो में से सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा x की पावर 5 अपॉन में फर्स्ट टर्म है हमारा x की पावर 3। तो देखिए ये जो पावर है ना नीचे वाली, ये ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर माइनस 3। दोनों का बेस सेम है तो x की पावर कितनी बच जाएगी 5 माइनस 3, कितनी बचेगी x की पावर 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, 3 पावर से हमारी 5 पावर कैंसिल होगी ना, तो 2 पावर बच जाएगी, माइनस हो रही है बेसिकली, ठीक है ना। तो x की पावर 2। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, तो ये होता है n टर्म्स के सम का, कि अगर r हमारा 1 से बड़ा है तब हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, r हमारा 1 से छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि भाई ये जो x है ना, ये हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक। x सिर्फ प्लस का 1 और माइनस का 1 नहीं है, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, x हमारा 1 से छोटा भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, और x जो है 2 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस प्लस माइनस का 1 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, और अगर x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम ये लेट कर रहे हैं कि देखिए पॉजिटिव में आना है, तो हम ये लेट कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना हमारा 1 से बड़ा है, ठीक। आप इसे 1 से लेस देन मान के भी कर सकते हैं, तब हमारा आंसर में ये वाला आ जाएगा कि भाई 1 माइनस आ जाएगा, इसलिए वाला फॉर्मूला यूज होगा। हमने लेट किया कि भाई ये जो x है ना, x स्क्वायर ये 1 से बड़ा है, n हमसे जो कहेंगे वो n टर्म्स ही कहेंगे, तो n जो रहेगा वो n ही रहेगा। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम Sn इक्वल टू a इनटू r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। तो देखिए a की जगह हमने पुट करा x की पावर 3, r कितना हो जाएगा x की पावर 2, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी n। x की पावर 2 तो आ जाएगा, उसकी पावर n ये हो गया माइनस का 1 और अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1 है ना, r कितना x की पावर 2 माइनस का 1, ठीक। तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ये हो जाएगा x की पावर 2n माइनस का 1। देखिए पावर की पावर हो रही है तो पावर की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2n हो गया, और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। तो ये हमारा इन सभी टर्म्स का सम हो जाएगा। देखिए n में पूछा गया तो n भी आया है, और x के टर्म से तो x भी आएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। कोई नंबर अगर देते कि ये के टर्म है तो वो पावर हमारी उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। और देखिए अगर हम इस वाले टर्म को 1 से लेट कम मानते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला यही यूज होता, तो ये 1 पहले आ जाता है, x की पावर 2 बाद में आता और 1 माइनस x स्क्वायर है, तब हमारा आंसर ये होगा। तो ये भी ठीक है, वो वाला आंसर हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है इवैल्यूएट सिग्मा। ये देखिए सिग्मा का साइन होता है, और जब भी ये कभी लगता है ना तो इसका मतलब होता है कि इसके आगे जो हमारा टर्म लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ, तो k की वैल्यू हमारी 1 यहां पे रखा k इक्वल टू 1 और यहां पे दे रखा 11। इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले k की वैल्यू 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, कहां तक पुट करूंगा 11 तक पुट करूंगा। तो इस तरह से हमारे लिए ये 11 टर्म्स आएंगे, और उन सभी 11 टर्म्स का सम करना होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम,
तो बेसिकली हमें इन सबका सम फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये सिग्मा लिखा हो तो इसका मतलब सम है। देखिए किस तरह से सम ओपन करेंगे, ये हमारा सिग्मा लिख दिया, k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, 11 तक जाएगी, और ये हो जाएगा 2 + 3 की पावर k। ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैंने k की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 + 3 की पावर 1, मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहा। ठीक, हमने पावर में लिखा, सिग्मा हुआ है तो इसका मतलब सभी टर्म है, तो पहला टर्म आया हमारा, उसके बाद जो दूसरा टर्म आएगा उसका इससे सम। तो देखिए k की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 की पावर 2, ये हमारा दूसरा टर्म आ गया। फिर तीसरा टर्म आएगा इसी तरह से, तो वो हो जाएगा 2 + 3 की पावर 3, हमने k की जगह पर क्या पुट करा, 3 पुट करा, फिर 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, इस तरह से हमारे टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। लास्ट में जो आएगा ना वो आ जाएगा 2 + और ये आ जाएगा 3 की पावर 11। इस तरह से k की पावर 1 से लेके 11 तक जाएगी। तो इस तरह से हमारे 11 टर्म्स बनेंगे, ये 1 2 3 इस तरह से डायगर, और ये 11 टर्म्स हो गए हमारे। ठीक, अब देखिए ये भी हमारी जो है इस तरह से हो रही है कि भाई ये जो हमारा 2 है, 2 2 2 तो इधर कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तो मैं इनको तो अलग अलग लिख रहा हूँ, 2 + 2 + 2 + इस तरह से कितनी बार आ रही है, 11 बार आ रहे हैं, है ना। तो ये 11 टर्म्स हमारे, प्लस सभी का प्लस हो रहा था, सभी टर्म्स प्लस में, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इस तरह से। तो मैं इनको प्लस अलग कर रहा हूँ, तो जो 2 2 वाले टर्म प्लस का साइन लगा दिया। ये जो वाले टर्म है ना, ये इनको मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ, तो ये जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, और इस तरह से कहां तक जाएगी, 3 की पावर 11 तक जाएगी। इनको मैंने अलग ऐड कर दिया, 2 2 2 11 बार मैंने अलग ऐड कर लिए, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 11 मैंने अलग ऐड कर लिया। अब आप देखिए ये तो हमारे में क्या हो जाएगा, 2 2 2 इस तरह से 11 बार ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 11 22 आ जाएगा। आप ऐड भी करके देख सकते हैं 11 बार, तो 22 हो जाएगा। बेसिकली वो 2 × 11 होगा, प्लस यहाँ ये तो हमारी सीरीज बन रही है ना, तो प्रोग्रेशन वो जीपी बन रही है। देखिए ये हमारा 9 है, ये 27 है, तो 3 3 9 9 3 27, इस तरह से हमारी जीपी बन रही है। तो इसमें हमारा पहला वाला टर्म क्या है कि इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ लिख दूंगा, लेकिन रफली मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है a, वो क्या हमारा 3 हो गया। r हम फाइंड करेंगे, r हमारा क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा क्या 3 की पावर 2 और अपॉन में 3, इस 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए r जो है ना हमारा 1 से बड़ा है, क्योंकि 3 जो 1 से बड़ा है, तो हमारा सम का फॉर्मूला जो लगेगा इस वाली सीरीज के लिए वो ये वाला लगेगा। तो हमने यहाँ ऐसे वाला, अब यहाँ n कितना हमारा, n है हमारे 11, क्योंकि 11 टर्म्स है। तो S11 फाइंड करना, तो ये हो जाएगा a × r की पावर n - 1 और अपॉन में r - 1। तो a की जगह हमारे कितना आ जाएगा 3, r की जगह कितना आ जाएगा 3, और 3 की पावर n कितना है हमारा 11 - 1, और अपॉन में आ जाएगा 3 - 1, और 3 - 1 कितना होता है, ठीक। तो बेसिकली इस सब को सॉल्व करके ना हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। आप इसे या तो को अलग से रफली सॉल्व कर लिए, वरना इसे डायरेक्ट लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 की पावर 11 - 1, और अपॉन में आ जाएगा ये 2, इस तरह से ये वाला जो मैं सॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। देखिए 3 की पावर 11 का मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 बार कीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, उसको माइनस कर दिया, तो कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगी। तो इस वाले टर्म को हम यहीं पे छोड़ देंगे कि ये तो हमारा कितना आंसर था। इसमें अगर मैं इसे क्या करूंगा 22 + 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 11 - 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक। आप इन दोनों अगर ऐसे लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं,
तो ये हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 44 प्लस 3 और 3 की पावर 11 माइनस ये वाला जो आ जाएगा ना हमें हमारा इन वाले सभी टर्म्स का सम आ जाएगा। इस वाले को सॉल्व नहीं करेंगे हम इसे यही छोड़ देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो कॉमन रेशियो में एक तो आर फाइंड करना है, ठीक है ना, और वो 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। देखिए अगर किसी जीपी में हमारे शुरू के 3 टर्म को मैं A1 A2 और A3 लिख दिया तो पहला वाला जो टर्म होता है A1 वो तो हमारा A ही होता है, ठीक। सेकंड वाले टर्म को हम लिखते हैं AR और थर्ड वाले टर्म को लिखते हैं AR की पावर 2, ठीक। अगर मान लीजिए हमसे 10 टर्म्स कहते हैं ना तो A10 को हम क्या लिखते हैं AR की पावर 9, पावर एक कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला टर्म A है, दूसरा AR, तीसरा AR स्क्वायर होगा, ठीक। तो लिख रहे हैं लेट फर्स्ट 3 टर्म्स बी AR एंड AR स्क्वायर, ठीक। तो इन सभी का सम तो दे रखा हमसे 39/10। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इन सभी का सम जो है वो होता है 39 और अपॉन में 10। इन सभी में हमारा A कॉमन है तो मैंने A कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 39 और अपॉन में 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एंड और ये कहा गया है कि भाई इन सभी टर्म्स का ना प्रोडक्ट 1 है कि अगर मैं इन सभी की प्रोडक्ट कर देता हूँ A मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई AR स्क्वायर तो इन सब की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, प्रोडक्ट इज 1। तो देखिए A तो कितना हो जाएगा A की पावर 3, R एक ए रहा 2 ए रहे तो R की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1। पावर दोनों की सेम है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि AR की पावर 3 इक्वल टू 1। ये AR हमारा ऐसे रहेगा और ये जो पावर 3 थी ना वो लेफ्ट में आ जाएगी तो कितना हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 1 का, और 1 का क्यूब रूट भी हमारा क्या होता है 1 ही हो जाता है। देखिए इस वाले पहली वाली इक्वेशन में मैं A बाहर दिया हुआ था तो यहां से मैं ना A की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो A की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो 1/R हो जाएगी इस तरह से, ठीक। इस वाली इक्वेशन से A की वैल्यू को मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। भाई हमें A और R दोनों ही फाइंड करने हैं तो मेरा A और R में एक रिलेशन निकल के आना है दोनों इक्वेशन, या तो आप A को बदल दीजिए R में या R को A में बदल दीजिए इस तरह से। तो A की जगह हम 1/R पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा देखिए 1/R यहां पुट कर दिया, ब्रैकेट हमारी ऐसी रही 1 प्लस R स्क्वायर और राइट हैंड साइड में था 39 और अपॉन में 10, ठीक। देखिए ये R इधर डिवाइड में है हमारा, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 39 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये जो 10 था ना इधर डिवाइड में था वो इधर आके मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करेगा 1 प्लस R स्क्वायर और भाई 39 की मल्टीप्लाई R से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 39R इस तरह से, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए 10 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 हो जाएगा, 10 की R से हो जाएगी 10R और ये हो जाएगा 10R स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 39R, ठीक। R की पावर 2 है, R की पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म भी है तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सभी टर्म्स को एक तरफ रख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने बड़ी पावर वाला टर्म रख लिया, 10R की पावर 2 सबसे पहले लिखा, 10R को मैंने दूसरे नंबर पे लिख लिया प्लस का 1 और देखिए ये वाला 39R जो था ना इक्वल टू के इधर था वो लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, ये 10 था माइनस का 39R और इक्वल टू में कितना बचा 1 बच गए, ठीक। सॉल्व करते देखिए 10R स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहा, ये बचेगा हमारा माइनस का 29R और प्लस का 10 और इक्वल टू में तो 0 रहा था भाई, ये वाला टर्म उठ के इधर आ गया 0 बचा तो ये कितना बचा प्लस का 10 और इक्वल टू में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक। इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं
तो देखिए यहां से ना वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम ए बी सी की। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना वो ऐसे होती है, ए एक्स स्क्वायर, देखिए आर की फॉर्म में है तो ए आर स्क्वायर। अब यहाँ ना ए हमारा यहाँ भी हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे हम जो ना कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू 0। बेसिकली जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना क्वाड्रेटिक में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल टू 0। तो ये हमें ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम रूट्स फाइंड करते हैं वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में क्या होता है 2a। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 29 और सी हमारा हो जाएगा 10 ये वाला, ठीक। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू माइनस 29 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, ठीक। तो यहां से हमारा आर फाइंड हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। यहां भी लिख भी देते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा होता है आर फाइंड होगा इस तरह से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th में हमने पढ़ा था। तो अब देखिए वैल्यू पुट करें, माइनस ऐसी रहा ये वाला, बी की जगह हम कितना पुट करेंगे माइनस का 29, भाई माइनस ये वाला ऐसी रहा, बी की जगह हमने 29 पुट कर दिया, ठीक। प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना माइनस 29 उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, तो a की जगह 10 और c की जगह भी 10, ठीक। अपॉन में आ जाएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 29 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 29 का स्क्वायर करना है, 29 मल्टीप्लाई 29 करते हैं, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 26, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 148, 841 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 841 माइनस ये हो जाएगा हमारा 400 अपॉन में आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई से करें 20, ठीक। 29 प्लस माइनस अंडर रूट 841 में से 400 माइनस करेंगे 441 और अपॉन में 20, ठीक। और राइट में सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ये हो जाएगा हमारा 441 का अंडर रूट कितना होता है, वो होता है 21। तो ये हमारा हो जाएगा r इक्वल टू 29 प्लस माइनस 21 और अपॉन में आ जाएगा 20। 441 का अंडर रूट हमारा 21 हो जाएगा। एक बार तो देखिए r हमारा दो वैल्यू आ सकती है, तो प्लस का साइन लेने पे एक माइनस का साइन लेने पे, तो हम जब प्लस साइन लेंगे तब हमारा r कितना हो जाएगा 29 प्लस 21 और अपॉन में 20, तो हो जाएगा 50 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, तो r की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 2। हमें r भी फाइंड करना था ना, तो एक तो वैल्यू हमारी ये आएगी r की, एक बार आएगी हमारी माइनस साइन लेने पर, जब मैं माइनस साइन लूंगा ना यहाँ वाला ये वाला, तो r हमारा हो जाएगा 29 माइनस 21 और अपॉन में 20, तो ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो r की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 5। तो भाई हमारी r की दो वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5। ये तो हमारा पहला पार्ट सोल्व हुआ, फाइंड द कॉमन रेशियो r। तो ये तो एक तो ये आई वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमसे कहा गया था फाइंड द टर्म्स, तो हमें तीन टर्म्स फाइंड करने थे भैया। तीन टर्म हमारे कौन से ये थे, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले मैं टर्म्स ही फाइंड कर रहे हैं, इसे यहां लिखते हैं टर्म्स। तो देखिए एक की जगह हमने हमारा कितना जगह, अच्छा यहां से हम ए भी फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। पहले मैं ए फाइंड कर रहा हूं, तो देखिए ए जो फाइंड होगा ना, सो ए इक्वल टू, तो भाई जब हमारा r 5 अपॉन 2 रहेगा तब a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1 अपॉन r था। तो जब r 5 अपॉन 2 हो जाएगा तो 1 अपॉन 5 अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 2 अपॉन 5, ठीक है ना। और भैया व्हेन r इक्वल टू 2 अपॉन 5, तब a हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन r, तो मतलब 1 अपॉन 2 अपॉन 5, इसका मतलब 5 अपॉन 2 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। सो टर्म्स, ठीक, हमारे टर्म्स क्या थे भाई, पहले वाला केस से मैं फाइंड कर रहा हूं, देखिए दो बार निकल के आएंगे हमारे। जब a हमारा ये है और r हमारा ये है, तब हमारे जो ना टर्म्स कितने थे, a आर और a आर स्क्वायर थे। तो a की जगह में पुट करा 2 अपॉन 5
कॉमा ए की जगह 2/5 और आर की जगह 5/2। ये जो ना 2/5 और 5/2 का स्क्वायर इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2/5 कॉमा 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 तो 1, और ये हो जाएगा भैया 2/5, ये हो जाएगा 25/4, तो 25 टू 50 और अपॉन में आ जाएगा कितना, या फिर ये हाँ सॉरी ये स्क्वायर है ना, ये इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 5/2 बचेगा। तो ये हमारे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक, ये तो तब है जब हमने r इक्वल टू ये माना था और a इक्वल टू ये था। एक केस हमारा ये था कि जब r हमारा ये है और a हमारा ये है, ठीक है ना, तो वो इसका अपोजिट आ जाएगा। बड़े शॉर्ट में करते हैं, देखिए इधर की तरफ, ठीक, लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू 2/5 एंड r इक्वल टू 5/2, ठीक है ना। r इक्वल टू तो 2/5 था, सॉरी 5, ये a आया था हमारा 5/2, ये 5/2 है और ये 2/5। ये वाला केस तो हमने पहले फाइंड कर दिया था, ठीक। तो हमारे जो टर्म्स आएंगे ना वो थे a ar और ar स्क्वायर। तो a की जगह हमने कितना पुट कर दिया 5/2, a की जगह आ जाएगा 5/2, r की जगह आएगा 2/5, फिर यहां हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2/5 का स्क्वायर, तो ये तो 5/2 ऐसे ही रहा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल थी, तो दूसरा टर्म हमारा ये आ जाएगा। देखिए ये जो ना हमारा दोनों की पावर हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 भी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 से 5, तो कितना बचेगा 2/5। तो जो पहले वाले टर्म आए थे वो तो आए थे 2/5 1 5/2, यहाँ पे 5/2 पहला आ गया 1 और 2/5। तो हमारे दो आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन के, जब हमारा r ये होगा तब अलग है, और जब r ये होगा तब अलग टर्म्स हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हाउ मेनी टर्म्स 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। कि हमारी एक जीपी है जिसका हमारा पहला टर्म 3, सेकंड टर्म 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, इस तरह से हमें कितने टर्म्स लेने हैं, मैंने मान लिया कि n टर्म्स लिए हमने, और उन सभी n टर्म्स का सम जो है वो 120 है, ठीक। तो पहले तो यहां लिख रहे हैं हियर a इक्वल टू 3, r इक्वल टू, देखिए r कैसे फाइंड होगा, सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 3 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 3। ये हमारा क्या है 1 से बड़ा है, r हमारा अगर 1 से बड़ा होता तब हम फॉर्मूला n टर्म्स के सम वाला ये यूज करते हैं, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, और हमने माना कि n कितना है, हमारा n ही है, कि भैया n टर्म्स का सम हमारा 120 है, और Sn हमें गिवन है भैया 120, तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Sn वाला। देखिए Sn इक्वल टू 120 है, तो यहीं पे लिख रहे हैं, देखिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 और अपॉन में कितना आ जाएगा r-1 और इक्वल टू में 120 चल रहा है, ठीक। a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 3, r हमारा कितना है 3, तो भैया 3 की पावर n-1 अपॉन में 3-1 इक्वल टू 120, 3-1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 3 की पावर n-1, ये 2 बचा था, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 120 से केस आप आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, इस तरह से 3-1 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 120 से, तो कितना हो जाएगा 240। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके ना डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ इस तरह से 3 8 जा 24 और 0, 3 की पावर n-1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80। अब देखिए ये जो माइनस का 1 है वो हम राइट साइड में भेज देंगे, तो किसका हो जाएगा पावर, सॉरी प्लस का हो जाएगा, इधर तो 80 है प्लस का था, ये वाला 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 की पावर n इक्वल टू 81 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए इधर ना हमारा टर्म जो लिखा ना पावर में लिखा हुआ है, अब वो भी किसकी पावर है 3 की पावर, तो हम इधर भी 3 की पावर में बनाएंगे, तो ये वाला 81 जो ना इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 से जाएगा ये 27 बार, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक। तो 3 की पावर n इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, कि ये हमारा जो 81 है ना
3 की पावर 4 है ये। अब देखिए बेस हमारे दोनों के सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, ठीक है ना। आपको गोल नहीं करना है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। तो यहाँ पे ना हम पावर के कंपेयर कर देंगे, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, n जो ना 4 हो जाएगी। और n ही हमने मानना था कि भैया इसमें कितने टर्म्स का सम हमारा 120 होगा, तो n टर्म्स मानने थे, n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसका मतलब 4 टर्म्स का सम जो आ जाएगा ना वो 120 आ जाएगा। नंबर 14 में कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और उनके बाद जो 3 टर्म्स आ रहे हैं इज 128। डिटरमाइन फर्स्ट टर्म, हमें a फाइंड करना है, पहला टर्म को a से शो करते हैं। कॉमन रेशियो r फाइंड करना है एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, और n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म and common difference of GP। ठीक, तो देखिए हमारे अगर a पहला टर्म और r कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो हमारे शुरू के 6 टर्म लिख रहा हूं मैं, क्योंकि शुरू में मैं 3 टर्म्स चाहिए और बाद में के 3 टर्म्स, उनका सम दे रखा। सो a कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, देखिए ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा, ये तीसरा टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा हमारा, फिफ्थ ये हो जाएगा और सिक्स्थ टर्म ये हो जाएगा, ठीक है ना। आर 6 टर्म्स ऑफ जीपी, 6 टर्म्स ऑफ जीपी। अब देखिए इसमें ये कहा गया कि शुरू के 3 टर्म का जो सम है वो तो 16 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये शुरू के 3 टर्म है हमारे जीपी के, इनका सम कितना दे रखा 16। अब आप देखिए इन तीनों टर्म में ना हमारा a कॉमन है, तो मैंने a बाहर लिख लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 पहले वाले टर्म में से, यहाँ कितना बच्चा r, यहाँ कितना बच्चा r स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से, ठीक। इसके बाद कहा गया सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स का सम तो हमारा ये हो गया था 16, इसके बाद जो 3 टर्म आ रहे हैं ये इनका सम है हमारा 128। तो हम लिख रहे हैं ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 एंड ए आर की पावर 5 इक्वल टू 128 है, ठीक। इन तीनों में देखते कॉमन क्या रहा है, तो एक ए कॉमन है भाई, तीनों में ए भी है। यहाँ आर की पावर 3, आर की पावर 4, आर की पावर 5, सबसे छोटी पावर आर की पावर 3 है, तो ये कॉमन आएगी। जब मैंने a भी बाहर लिया, r की पावर 3 बाहर लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ a बाहर आ गया, पावर 3 बाहर आ गई, एक r बचा, और यहाँ r की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 3 पावर r की बाहर चलेगी, 2 पावर बची, a तो पहले बाहर चला गया, तो यहाँ हो जाएगा 128। ये आ रही है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन में ना ये वाला टर्म हमारे में दोनों में सेम है, तो मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा टर्म, तो ये ए आर की पावर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर, ये ऐसी रहा, अपॉन में a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 128, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16। तो इस वाले पूरे टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, अरे इस a से हमारा a भी हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा r की पावर 3, 16 1 जा 16, 16 8 जा 128, r की पावर 3 इक्वल टू 8, यहाँ r की पावर 3 दी हुई है, और यहाँ देखिए आप ये 8 है, तो ये जो पावर 3 थी ना इधर हमारा क्यूब रूट में बदल जाएगी 8 के, तो ये कितना हो जाएगा 8 का क्यूब रूट हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं 3 का एक पेयर बनाना, क्योंकि मैं क्यूब रूट फाइंड करना ना, तो 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, क्यूब रूट 8 का हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। r की वैल्यू तुम्हारी फाइंड हो गई कि भाई 2 हो गई, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमारा a यहां था, ऐसे रहने दिया मैंने, 1 प्लस r की जगह 2 पुट कर दीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू 16।
तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और 2 3, ये हो जाएगा 4 7 और इक्वल टू 16। a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16/7। ये हमारा इस वाली AP का GP का पहला टर्म हो जाएगा। तो a भी फाइंड करना था, वो ये हो गया। r फाइंड करना था, वो ये हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद हमें शुरू के n टर्म्स का सम फाइंड करना। तो देखिए हमारी जो जीपी हो जाएगी ना, तो वो इस तरह से होगी a स्क्वायर, इस तरह से हमारे n टर्म्स चल रहे हैं लास्ट में, है ना। तो पहले मैं जीपी फाइंड कर रहा हूं। जीपी, तो जीपी हमारी कैसे होती है, इस तरह से आर स्क्वायर, इस तरह से, है ना। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो जीपी के टर्म्स फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया, तो हमसे सम फाइंड करने के लिए कहा। ए पता है हमें, आर पता है। आर जो है हमारा ना 1 से बड़ा है। ठीक, अगर आर हमारा 1 से बड़ा होता तो सम का फॉर्मूला हम ये लगाते हैं n टर्म्स के। ठीक, आर अगर 1 से छोटा होता सम का फॉर्मूला ये लगाता है। तो आर हमारा 2 है, वो 1 से बड़ा, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। n टर्म्स का सम फाइंड करना, तो लिख रहे हैं नाउ Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ गया r माइनस 1। a की जगह कितना आ जाएगा 16/7, r की पावर n, तो r हमारा कितना है 2, तो ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो 16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा n टर्म्स का सम आ जाएगा। देखिए n हमारा कोई नंबर नहीं है, तो n के टर्म्स में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये Sn फाइंड हो गया हमारा।